दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अपनों से लड़ना कितना मुश्किल है, मुझसे ज्यादा। ऐसा लगता है कोई भी एक दूसरे से सिंसियर नहीं है। स्पेशली इस घर में ना सारे लोग एक मिस्ट्री की तरह हैं। अंकल शाहनवाज वो चाहते हैं कि घर के सारे फर्द बस हैं घर को जोड़े रखने के लिए, और तुमने हमारे बेटे को हम उनके इशारों पे चले। बहू को घर में ला। सानिया चाह रही होती है कि वो सर्जन स्पेशलिस्ट बन जाए। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम देती है, लेकिन उसके ससुर शाम में उसे अपने पास बुलाते हैं। जब वो उनकी बात सुनने के लिए जाती है तभी वो उसे बोल देते हैं कि वो एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर अपने ससुर की खिदमत में पेश करे। यहाँ पर सानिया का मुंह बन जाता है कि वो अपनी बीवी को भी तो ये बात कह सकते थे, और घर में इतने ज़्यादा मुलाजिम होने के बावजूद उसे सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी के लिए क्यों बुला रहे हैं। हालांकि सानिया की ट्यूशन क्लास का टाइम होता है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है और चाहती है कि वहाँ से कुछ इनकम बना ले, लेकिन उसके ससुर यहाँ पर उसे खरी खरी सुना देते हैं कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें पैसे की फिक्र करनी नहीं चाहिए। तुम्हें फिक्र होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि इस घर के असूल कुछ और हैं। यहाँ पर तुम्हें कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी, ना ही तुम थोड़े थोड़े पैसों की खातिर ऑनलाइन बैठी रहो और बच्चों को पढ़ाती रहो। वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाओ और इसके साथ ही घर रहो और अपने शोहर की खिदमत करो, घर के काम काज में हाथ बटाओ और इस तरह ही अपनी जिंदगी गुजारो। ये जानकर सानिया के रंग उड़ जाते हैं कि क्या उसने इसी दिन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या उसके वालिदैन ने उसके लिए अच्छा फैसला किया है कि ऐसे ससुराल वाले उसके गले डाल दिए हैं कि वो बेचारी इतना ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से तंग दिखाई देती है। और दूसरी तरफ उसकी देवरानी, जो कि हमेशा से चाहती थी हॉस्पिटल जाए, लेकिन उसे सारी ज़िंदगी घर रखा गया। अब जब खुद की ज़रूरत पड़ी और खुद को हॉस्पिटल संभालने में इतने ज़्यादा मसाइल का सामना हुआ तो उसे ले जाकर हॉस्पिटल बिठा दिया। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन सानिया को उसकी जगह घर में काम करना पड़ जाता है और सानिया को समझ नहीं आ रही होती कि वो आखिर क्या करे। इसलिए तो बेचारी मोबाइल से देख देख कर खाने तैयार करती है ताकि उसके ससुराल वालों के सामने उसकी कुछ इज्जत रह जाए।